शुगर में ये ज़ियाबितस में मुब्तला अफराद रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उनमें से देखना ये पड़ेगा कि वो शुगर का दौरानिया कितना है और वो कोई साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डिपेंड ये करता है कि वो शुगर उनको कितनी देर से कोई और मसले मसाइल तो, लेकिन जनरली जवाब ये है कि ये शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। अगर हम इसको किसी दूसरे तरीके से देखें ना जी कि ज़ियाबितस के कौन से अफराद रोज़ा नहीं रख सकते, इसमें जो शुगर को कंट्रोल करने वाली बॉडीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने 3 ग्रुप्स में शुगर के मरीजों को तकसीम किया है। एक है वेरी हाई रिस्क ग्रुप्स, जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उनके अंदर वो मरीज शामिल हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। ये अमूमन बच्चों में होती है और ये इंसुलिन से ही कंट्रोल हो रही होती है टाइप 1, और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और वो इंसुलिन के ऊपर बच्चे हैं, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा वो मरीज जिनको पिछले 3 माह के अंदर हाई शुगर होने की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा या इतनी लो शुगर हो गई कि वो बदहोशी या बेहोशी की हालत में चले गए और पिछले 3 माह में ये वाकयात हुए, एक दफा भी हुआ, तो उसको रोजा नहीं रखना चाहिए। या फिर उनको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमियास के बार बार उनको जो है वो शुगर उनकी लो हो जाती है वक्तन फक्तन, उनको भी रोजा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको पिछले 3 माह में हार्ट अटैक हो चुका है, इसके अलावा वो मरीज जो गुर्दे के शिद्दत की बीमारी में मुब्तला है, स्टेज 4 या 5 का जो कहते हैं उनका किडनी फेलियर है, उनको भी ये रोजा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी मरीज हैं, अगर मैं आपके सवाल की तरफ आऊं कि किन को रोजा रखना चाहिए, वो मरीज जो इंसुलिन पे तो हैं और उनको दिन में 2 दफा टीका लगता है लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल है, वो टाइप 1 के मरीज जो कंट्रोल्ड हैं इंसुलिन के ऊपर, वो किडनी के मरीज या वो हार्ट के मरीज जो पिछले 3 माह से ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई है और उनकी डिजीज माइल्ड और शुगर कंट्रोल है, लिहाजा ये मरीज जो है वो रोजा रख सकते हैं। इसके अलावा वो मरीज जो दवाइयां खाने वाली खा रहे हैं, खासतौर पे मेटफॉर्मिन है या कोई और जो दवाइयां आजकल नए नए आ रही हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स आ रहे हैं, DPP4 इनहिबिटर्स आ रहे हैं, ये मरीज तो आसानी के साथ रोजा रख सकते हैं अपनी दवाइयों में कोई खास रद्दोबदल किए बगैर। डॉक्टर की मदद से सेहत की बहाली, इलाज की मालूमात, बीमारी से जंग तभी मुमकिन होती है जब मरीज़ इलाज से दोस्ती कर लें, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और अपनी बीमारी को हराने में अपनी भरपूर कोशिश करें। खून निकलने से रोजा नहीं टूटता, खून निकलने से वुजू टूटता है। अब इसमें आप शुगर जितनी बार चाहें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें आप इसको शुगर कर सकते हैं। अब अगर फिर आपका ये नेक्स्ट सवाल होगा कि फिर कितनी दफा शुगर चेक करनी चाहिए, तो मैं उसका जवाब दूं कि जी अब डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की शुगर है। अगर तो आपकी शुगर है इंसुलिन वाली और आप इंसुलिन के ऊपर मल्टीपल इंजेक्शंस के ऊपर हैं, तो फिर आपको शुगर फ्रीक्वेंट चेक करनी है, और अगर आप सिर्फ गोलियों से खा रहे हैं तो फिर आपको शुगर बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी तो ये कहती है कि आपको 7 शुगरें चेक करनी चाहिए। वो टाइम में आपको बता देता हूं कि सुबह सहरी से के 2 घंटे बाद, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद को एक दोपहर 3 बजे, अफ्तारी से जस्ट पहले, अफ्तारी के 2 घंटे बाद और रात को लेट आवर्स में। लेकिन ये अमूमी तौर पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये हमारे लोग इतनी दफा शुगर चेक कर नहीं पाते। तो मैं ये कहता हूं कि जनरली स्पीकिंग 3 टाइम की शुगर चेक कर लें, और अमूमी तौर पे 2 टाइम की। 3 टाइम की जो है वो एक तो है कि सहरी के 2 घंटे बाद आपको हाई शुगर का पता चलेगा, असर के बाद या अफ्तारी से थोड़ा पहले, आधा घंटा पहले, इससे आपको लो शुगर का अंदाजा हो जाएगा, और अफ्तारी के 2 घंटे बाद इसको आपको हाई शुगर का फिर अंदाजा हो जाएगा। और अगर सादा लफ्जों में कर लें तो एक दफा आप शुगर रोजे के दौरान चेक कर लें और एक दफा आप शुगर रोजा खोल के चेक कर लें, तो ये 2 भी काफी। आधी खजूर या 1 खजूर खाने की तो इजाजत है अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में हैं, लेकिन खजूरें नहीं खानी। अमूमी तौर पे हमारा मिजाज ये होता है, उस वक्त भूख भी लगी होती है, तलब भी हो रही होती है मीठे की, और जब आपको शुगर नहीं होती, हम भी देखते हैं कि बंदा 8, 10, 12, 14 खजूरें वक्तन फ़ोक्तन या रोजे के वक्त ही खा जाता है। तो आप आधी खजूर या 1 खजूर के साथ रोजा खोल सकते हैं अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल है, और उसके बाद फिर जो बाकी कम शुगर वाली चीजें उनका अफ्तारी के साथ करें। अमूमी हमारे जी 3 टाइम होते हैं खाने के रमजान में, एक सहरी है, एक अफ्तारी, और एक फिर जब हम तरावी पढ़ के आते हैं तो जो उस वक्त फ्रिज में बचा होता है या जो कुछ चीजें बची होती हैं वो हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें अमूमी तौर पर तकसीम ये की गई है कि आप अपनी जो खुराक है वो 50% जो वो सहरी में लें, 40% अफ्तार में लें, और 10% जो है रात सोते वक्त लें।
कोविड के मरीज, शुगर के मरीज और रोज़ों वाले मरीज। अब उसमें यह है कि पहले हम शुगर की और कोविड की बात कर लें। बीमारी से तहफ़्फ़ुज़, सेहतयाबी और कामयाबी। इलाज के मुतालिक हक़ाइक़, मालूमात, वसाइल तक रसाई। कोविड के मरीज, शुगर के मरीज और रोज़ों वाले मरीज। अब उसमें यह है कि पहले हम शुगर की और कोविड की बात कर लें। जिन मरीजों को शुगर है उनमें कोविड या कोरोना लगने के चांस आम पॉपुलेशन से जिनको शुगर नहीं है ज़्यादा नहीं है। जितने परसेंट को कोविड नॉन डायबिटिक को लगता है उतने परसेंट को ही शुगर वालों को लगता है, लेकिन शुगर वाले मरीजों में इसकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा शदीद मुतासर होते हैं जिनको शुगर होती है, क्योंकि उनका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, मुदाफ़ियत की क़ुव्वत है वो कम हुई होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। लिहाजा इन पेशेंट्स को, जिस तरह हम अपने कहते हैं बड़ों को 60-65 साल के ऊपर वालों को ज़्यादा एहतियात से घर में बचा के रखना है, तो शुगर वाले मरीज भी घर के अंदर रहें, क्योंकि उनको अगर कोरोना हो गया या कोविड हो गया तो उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत उनके जिनको शुगर नहीं है। बाकी रमज़ान के अंदर शुगर का मरीज़ है और ऊपर कोरोना हो गया फिर रोज़ा, तो ऑब्वियसली ये एक्यूट इलनेस है और कोई भी जो एक्यूट इलनेस है उसमें उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। शुगर के जो मरीज़ हैं, अगर उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल हैं, अगर उनके टारगेट्स पूरे हैं कोलेस्ट्रॉल के, ब्लड प्रेशर के और जो भी आपके हाई ब्लड शुगर के लेवल के टारगेट फास्टिंग के और रैंडम होते हैं, तो मैं तो सच्ची बात है उनको मरीज़ कहता ही नहीं हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक ग्लासेस पहनते हैं, ग्लासेस नहीं पहनते। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग हैं, मरीज़ नहीं लोग हैं। एक का शुगर लेवल हाई है कि शुगर लेवल जो है वो मुनासिब है। तो हाई वालों ने सिर्फ अपने मुतलका डॉक्टर से जो भी उनका तरीका इलाज बनता है, अपनी शुगर को अगर कंट्रोल कर लें और अपने बाकी पैरामीटर्स को ठीक रख लें तो इंशाल्लाह वो बाकी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। हाँ, अब इसमें अगर रमज़ान में शुगर के मरीज़ हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले हाई रिस्क ग्रुप का अर्ज़ किया, अगर आपका मौलिज आपको कहता है कि आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, आप रोज़ा ना रखें, तो फिर इसमें यही है कि आप इसको ज़िद ना करें और उनकी बात मान लें और उसमें फिर रोज़ा आप ना रखें। लेकिन अगर आपका मौलिज आपको इजाज़त दे देता कि आप लो रिस्क ग्रुप में आते हैं, आप सेफली रोज़ा रख सकते हैं, तो आप इन एहतियातों के साथ कि आप अपनी फ्रीक्वेंट शुगर चेक करें, आप खाने में इतदाल रखें, आप खाने में बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, खजूरें ज़्यादा वगैरह ना खाएं, तो आप आसानी के साथ रोज़ा रख सकते हैं। हामला ख़वातीन जिनको साथ शुगर है वो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आती हैं, उनको तो वैसे भी इस्तिस्ना हासिल है कि अगर ना भी शुगर हो, कुरानी अहकामात के मुताबिक उनको रोज़ा जो है वो कहा गया कि आप छोड़ के बाद में रख लें। तो लिहाजा हामला ख़वातीन जिनको शुगर हाई है वो रोज़ा नहीं रख सकती। हाँ, वो हामला ख़वातीन कि जिनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कि वो जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दिनों में शुगर उनकी हाई होती है, अदरवाइज वो शुगर वाली नहीं है और वो डाइट पे या मेटफॉर्मिन पे कंट्रोल है, तो वो फिर हाई ऑब्जर्वेशन के साथ रोज़ा वो वाली रख सकती हैं। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंटेड शुगर है हाई उनकी और शुगर की मरीज़ हैं और साथ हमल है तो वो रोज़ा नहीं रख सकती। बीमारी से तहफ़्फ़ुज़, सेहतयाबी और कामयाबी। इलाज के मुतालिक हक़ाइक़, मालूमात, वसाइल तक रसाई। तजवीज़ करदा अद्वियात, आलात का दुरुस्त इस्तेमाल और डॉक्यूमेंटेशन, यही वो बुनियादी सतून हैं मेरे, आपके और हम सब के हेल्थ केयर मैगजीन माय डियर के। माय डियर की स्क्रीन आप भी शेयर कर सकते हैं। बस माय डियर को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हमें पोस्ट कर दीजिए अपने वीडियोस, या फिर अपने वीडियोस हमें बज़रिया ईमेल भिजवाएं और हम पहुंचेंगे आप तक।